Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Question number 10 तक कल हमने खत्म कर दिए थे from exercise 7.11, the last exercise of your integral chapter. और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ये नोटिस किया कि जो प्रॉपर्टीज लगी वो P4 तक यहाँ पे प्रॉपर्टीज कवर हुई थी, है ना। और P4 तो बहुत बार कवर हुई थी, P4 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में भी P4 लगेगी, ऐसा नहीं है कि अब और प्रॉपर्टीज लगेंगी, और भी लगेंगी, बट P4 बार बार लगेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ P4 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। 11 से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंजेस हो रही है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो किसी प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस थी, लाइक P4 खुद P3 का पर्टिकुलर केस थी, राइट। आपने देखा होगा P3 तो कहीं लगी नहीं लगी ना। और आगे चल के भी वो इवन ऑड वाले फंक्शंस की पर्टिकुलर केस ऐसा हो जाए तो ये आंसर 0 है, ऐसा हो जाए तो अक्सर हम पर्टिकुलर केस वाली प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं। जैसे P3 तो यूज आ ही नहीं रही, पर्टिकुलर केस वाली P4 ही यूज आ रही है। समझ में आ रही है बात। तो वो पर्टिकुलर केस के ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो एक तरीके से बस याद रखनी है, उसकी यूज इतना ज्यादा नहीं है, यूज हमेशा पर्टिकुलर केस वाली प्रॉपर्टी का ही ज्यादा होगा। फाइन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अब हम। देखो जी, 11th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट। साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 2। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या प्रॉपर्टी लगाते हो, ऐसा कर दो ना इसको। साइन स्क्वायर एक्स तो होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 dx। तो ऑब्वियसली ये ऐसे भी हो सकता है, नो डाउट, बट प्रॉपर्टी सीखेंगे कैसे फिर। अभी तो ये इजी क्वेश्चन था तो सीधे भी हो रहा है, प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, लेकिन कुछ टेढ़ा क्वेश्चन आएगा वो सीधे नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी से ही होगा। तो जब वो प्रॉपर्टी से ही होगा तो प्रॉपर्टी सीखनी है। अब सीखने के लिए सीधा क्वेश्चन से ही तो स्टार्ट करूंगा, पहले स्टार्ट ही भारी भरकम क्वेश्चन से थोड़ा ना कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस ए से ए टाइप्स की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बोलो। बड़ा कर दूं लो। और प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो जाएगी, ये 7th, P7। और माइनस ए से ए टाइप की प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन चेक करते हैं कि वो ऑड है कि इवन, ठीक करते हैं। अगर वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो क्या होगा, और इवन क्या होगा तो क्या होगा, ये फिर बाद में हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जो साइन बाहर, ऑड क्या था, ये बड़ा ऑड टीचर है, बाहर निकाल देता है। ऑड फंक्शन माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, इवन फंक्शन माइनस साइन को बाहर नहीं फेंकता है, सोक लेता है, जैसे कि एग्जांपल कॉस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऑड फंक्शन होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इवन फंक्शन है तो माइनस साइन अंदर का अंदर ही रहेगा। जब माइनस साइन बाहर आएगा तब चीजें कट जाएंगी। तो यानी कि ऑड फंक्शन के केस में आंसर 0 होता है कटने के बाद, और इवन फंक्शन के केस में तो वो सेम सेम हो जाता है, तो फिर आंसर ट्वाइस ऑफ वो चीज हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही है तो थोड़ा सा ढंग से करके बता देता हूं मैं आपको। मतलब इस प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन है, माइनस ए से ए वाली। देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स को x मानता हूँ, है ना, ओ एफ एक्स मानता हूँ। लेट एफ एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स। सो अगर एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, इवन और चेक करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स लगा के देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन स्क्वायर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो, लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये लो साहब, एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स ही आ गया। ऐसे चेक किया जाता है इवन ऑड फंक्शन का कि कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा ऑड है। अच्छा, यहां पे साइन एक्स होता, सिंपली अगर साइन एक्स होता तो ऑड फंक्शन निकलता, नेगेटिव साइन बाहर निकलता, बट साइन स्क्वायर एक्स है तो इवन निकल गया,
ठीक है, तो केवल साइन एक्स देख के डिसाइड मत कर देना कि सर ने कहा था कि कॉस फंक्शन तो सोख लेता है बट साइन तो सोखता ही नहीं है, तो साइन जो है माइनस साइन बाहर निकालेगा तो ये ऑड होगा, देखो इवन निकला है क्योंकि स्क्वायर भी तो है आगे। ठीक है, सिंपली साइन फंक्शन जो है वो ऑड है बट साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन जो है वो इवन है। कल को साइन क्यूब कर दूं वापस ऑड हो जाएगा, क्योंकि क्यूब करोगे ना, माइनस साइन एक्स का क्यूब करोगे तो वापस माइनस साइन एक्स ही आएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स ही आएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर क्यूब इन पे भी डिपेंड करेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, हेयर हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है, दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और अब आप लिखो आइडेंटिटी P7 आइडेंटिटी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से, डेफिनेट इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन के केस में क्या हो जाता है बोलो, ट्वाइस ऑफ जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो ये चीज ये बन जाती है। तो अब हमारा इस हिसाब से P7 लगाने के बाद हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, हमारा इंटीग्रल एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, अभी तो है वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉरी एफ एक्स क्यों है, लिख दो ना, क्या है एफ एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो वो P7 लगाने के बाद 0 टू पाई बाय टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, बोलो ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक समझ में आया P7 कैसे अप्लाई हुई। और ध्यान से देखो इसके आगे का काम तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही तो है जिसने P4 लगाई थी, इसके आगे का काम तो वही है, समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, इसको लेटर सपोज मैंने लिख दिया 2 इंटू दिस, ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब P4 लगाएंगे, P4 क्या प्रॉपर्टी थी, मैं लिखता नहीं हूं सीधे अप्लाई कर रहा हूं ना। तो P4 लगाने के बाद आई क्या बनेगा, देखो 2 तो अपनी जगह रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी में ना, या तो उसको I1 लेके और 2 को एक्स्ट्रा छोड़ दो, और नहीं तो फिर I1 नहीं ले रहे हो तो इसको ऐसे रखो 0 से लेके पाई बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, नाउ एडिंग equation 1 and equation 2 we get I plus I, LHS में तो I plus I आ जाएगा, और RHS में दोनों में 2 है तो 2 को ले लेता हूं मैं कॉमन। देखो RHS में वहां पे भी 2 था, देखो ये I की वैल्यू थी तो RHS में यहाँ पे भी 2 था, और ये I की वैल्यू थी RHS में, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 तो कॉमन, और उसका RHS क्या था, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, 0 टू पाई बाय 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन भी कॉमन ले लेता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 dx। 2 से 2 गया तो i की वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगा x, जिसकी लिमिट 0 टू पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। आंसर मैच करो, पाई बाय 2 इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ आया,
तो देखो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ सकती है। तो P7 लगाने से क्या हुआ, P7 लगाने से क्या हुआ, P7 लगाने से नीचे वाला -5/2 खत्म हुआ, उसकी जगह 0 आया। और जब नीचे 0 आ जाता है तो मेरे लिए काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। फिर P4 लगा देते हैं, या फिर अभी आगे आएगी P6 भी लगता है, क्योंकि 0 से A और 0 से 2A दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, है ना। 0 से लेके A और 0 से लेके 2A, अभी तक तो हमने 0 से लेके A ही लगाई है P4, लेकिन P6 भी तो थी 0 से लेके 2A, तो वो भी कई बार लगेगी। बट π/2 में तो और आधा क्या करूं, π/4 से तो कुछ काम होगा नहीं। मान लो ये पाए होता तो मैं 2A भी लगा सकता था। ठीक है, कोई डाउट बोलो यहां तक। पहले, हाँ पहले अपन एफ जब भी नीचे -a से a हो, जब भी नीचे -a से a हो, तो रफली पहले चेक कर लो कि ये इवन ऑड फंक्शन में से क्या है। और इवन ऑड फंक्शन में से क्या होने के बाद भी हमको ये चेक करना पड़ता है कि मैं एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी लगाने से भी कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ये सारा कैलकुलेशन पहले ही करना होता है। हो सकता है कि इवन ऑड चेक कर लिया, इवन ऑड चेक करने के बाद इवन के हिसाब से प्रॉपर्टी लगा दी या ऑड के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ ही नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दैट मीन्स में प्रॉपर्टी लगनी नहीं थी। क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी लगनी ही नहीं होती है, तो वो पहले चेक करना है। और फाइनली जब हम डिसाइड कर लें कि हाँ ये प्रॉपर्टी लग सकती है, फिर हमको यहाँ पे शो करना है कि देखो ये इवन है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, और ये अगर मान लो ओड हो जाता आंसर ही 0 हो जाता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर ओड हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है, ठीक है ना। इन्हें टीचर बाहर क्लास से बाहर निकाला तो जिंदगी आसान है ना। तो वो माइनस साइन अगर बाहर निकल जाए तो फिर आसान है, आंसर ही 0 है। ठीक है जी, क्लियर है। बोलो कोई डाउट किसी को इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये चीज जो है ना, ये कह रहा हूं मैं, P7 क्या कहती है कि ये चीज की वैल्यू ये चीज होती है अगर fx इवन है, लेकिन अगर fx कल को ऑड है तो कुछ भी नहीं है, आंसर ही 0 है। देखते ही कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस में, जब ओड फंक्शंस होते हैं, हैवी से शायद 6 में ओड फंक्शंस होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या बड़े आसान होते हैं, एक ही 2 लाइन में सॉल्व करने को, तो वो मल्टीपल चॉइस में आते हैं, आंसर सीधे 0 मार्क करो। क्लियर है भाई, आवाज दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। यस सर। ओके चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक चीज बताओ आप, इस क्वेश्चन इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था ये इसका पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर π/4 था, इसका आंसर π/2 क्यों हुआ, क्योंकि आप 0 से लेके π/2 जा रहे थे। पहले आप क्या जा रहे थे, 0 से लेके π/2। लेटस से कोस स्क्वायर एक्स या अभी साइन स्क्वायर एक्स ही ले लो या कोस स्क्वायर एक्स ले लो, चलो कोस स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये एरिया काउंट कर रहे थे 0 से π/2। अब आप -π/2 से, तो डबल नहीं हो गया क्या एरिया, वो π/4 था तो ये π/2 आना ही है, लॉजिक है ना। क्लियर है, ओके चलिए चलते हैं अब। हाँ सर जब फंक्शन ऑड हो रहा है लेकिन तब भी एरिया तो आ रहा है ना, तो एरिया 0 क्यों आ रहा है उसका? बिकॉज हम उसको एरिया नहीं मान रहे हैं, हम उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान रहे हैं। हम उसको एरिया, मैं आपको केवल बार बार समझाने के लिए उसको एरिया ले रहा हूं कि देखो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं उसने नहीं कहा कि आप एरिया निकालो, उसने तो कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। देखो एक चीज समझो बच्चों, लेट अस से मैंने अगर एक ट्राइंगल बनाया लाइक दिस, ठीक है, तो ये है मान लो 3 और ये है मान लो 11, तो 11 - 3 ये टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर का है मान लो। फाइन, हाइट मैंने ले ली इसकी, सपोज करो 4 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँ इसका एरिया बताओ, तो आप क्या कर दोगे, हाफ इंटू बेस 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही करोगे। यही ट्राइंगल अगर मैं नीचे बना दूं, तो अब ये 4 नहीं, अब ये -4 है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से चलें तो ये -4 है कि नहीं है। तो फिर 1/2 इंटू 8 इंटू -4 करूंगा तो आंसर -16 आएगा, जबकि दोनों ट्राइंगल सेम है, एक ऊपर लटका हुआ एक नीचे लटका। तो अब जब मैं इसको एरिया की तरह सोचूंगा तब तो मैं कहूंगा नहीं यार -16 थोड़ा एरिया होता है, 16 होता है, इसको मॉडुलस लगा दे, एक काम कर। लेकिन जब मैं एरिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, तब क्या होगा, तब तो मैं इसको -16 ही कहूंगा। ठीक है, ठीक है प्रियांशी,
मैं इसको एरिया Yes, की sir. तरह समझा रहा हूं, बट अभी ये केवल एक न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो ये प्लस से माइनस कट के जीरो हो सकती हैं। अगले चैप्टर में 12th चैप्टर आ ही गया बस, है ना, कुछ ही दिनों में, तो उसमें क्या होगा, हम एरिया निकालेंगे, तो उसमें हम बकायदा बकायदा मॉडुलस साइन लगाएंगे, दोनों पे लगाएंगे, एफ एक्स पे भी लगाएंगे, माइनस एफ एक्स पे भी लगाएंगे, तो एफ एक्स तो एफ एक्स बन के निकलेगा, माइनस एफ एक्स भी एफ एक्स बन के निकलेगा, तो वहां तो 100% वाइज होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Yes, sir. हाँ, फिफ्थ वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो पी कौन सी थी, P2 थी शायद, है ना, P2 थी ना, लगती मॉडुलस में। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया और आएगा भी नहीं। जो अपन लिमिट तोड़ते हैं ना, वो मॉडुलस फंक्शन के लिए बनाई हो प्रॉपर्टी, एक तरीके से मान के चलो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। आप पहले ट्राई करो, क्या आपके माइंड में आ रहा है, सोचो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको सोचना कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्या करें। 0 to π, जीरो तो आ गया नीचे। अब जब भी नीचे जीरो आता है तो दो बातें जहन में आती हैं, या तो या तो 0 to a या फिर 0 to 2a, या तो 0 to a या फिर 0 to 2a। अब अगर सपोज करो मैं इसको 0 to a मान लू, तो फिर a माइनस एक्स करूंगा, तो ऊपर तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वापस क्या बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बल्ले बल्ले, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर जुड़ के कुछ ना कुछ हो जाता है। और अगर मैं इसको 0 to 2a मानता, तो पाई का क्या करता, पाई बाय 2 करता, आधा करता, और आधा करते ही साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाता, तो डिनोमिनेटर ही बदल जाता। एक जगह डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, एक जगह डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पाता मैं। इससे पता चलता है, ये सब मेंटल कैलकुलेशन होती है कि मेरे को उसको 0 to a यानी अगेन P4 रखना है। क्या रखना है? P4। चलो, तो P4 से इसको सॉल्व करता हूं। देखो, लेट अस से कि ये तो है I, ठीक है, इक्वेशन 1, और P4 में जनरली पहली चीज इक्वेशन 1 हो ही जाती है, हमने एक्सपीरियंस किया ही है। P4 लगाओ, तो P4 में हम लिमिट नहीं बदलते, P6 में हम क्या होता है, आधी लिमिट कर देते हैं। अगर P6 लगाता तो ये 0 to π नहीं बचता, फिर ये क्या बचता, 0 to π/2 बचता, है ना, बट अभी 0 to a ही रहेगा। अब x की जगह क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। कोई डाउट? इंटू डी एक्स। ठीक है, ये i की वैल्यू है P4 लगाने के बाद। तो i हो जाएगा मेरा 0 to π पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो होता है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही तो होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कंफ्यूज मत करो। ठीक है, dx। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूं, तो देखो डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर है x, नीचे है माइनस एक्स, तो x की तो कहानी हो गई खत्म। आगे की फिर आगे देखेंगे, इतना तो करें। तो अब तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें एक बार प्रॉपर्टी लगाने से नहीं होगा, एक दो बार लगानी पड़ेगी या 2-3 बार भी लगानी पड़ेगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, जब मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करी, तो फाइनली क्या मिला, i प्लस आई तो मिल गया 2i, इंटीग्रेशन 0 to π, x माइनस एक्स कट गया, पाई बचा, x और माइनस एक्स कट गया, पाई बचा, और डिनोमिनेटर तो सेम थे ही। अब थोड़ी सी स्टेप्स स्किप कर रहा हूं मैं, एलसीएम एलसीएम लेने वाली, इंटू डी एक्स। यहां तक कोई डाउट? तो फाइनली मैं यहां तक आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, फाइनली मैं यहां तक तो आ गया, लेकिन अब क्या करें। चलो, पाई तो आ जाएगा बाहर कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन अंदर क्या बचेगा, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो अब क्या करें, इस तरह का तो पहले ही कर लिया आपने यार, रेशनलाइज करो, इस तरह का तो पहले ही कर लिए। देखो, चलते हैं आगे। 2i की वैल्यू है, देखो 2 भी मैं भगाता हूं यहां से, i लिख रहा हूं केवल सिंपली, तो उधर जाके 1/2, और पाई बाहर से आएगा तो पाई/2, राइट। इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से पाई, और dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस
साइन एक्स, मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। तो ये dx को थोड़ा सा यहाँ से हटाओ, रैशनलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 रह जाएगा, रैशनलाइज यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स और फिर लास्ट में लिखो dx। ठीक है, तो पाई बाय 2, 0 से पाई, ऊपर तो आया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या आया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो बहुत कुछ दिख गया होगा कि नहीं दिखा? अरे भाई 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, इससे आसान चीज कुछ होती है क्या? और साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, उससे भी आसान चीज कहाँ ही है दुनिया में। इतनी खुशी तो कभी होती नहीं है इंटीग्रल के इक्वेशन देख के। ठीक है, पाई बाय 2 को तो छेड़ना मत और कर दो इंटीग्रेट। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स, 0 से लेके पाई, पाई बाय 2। ठीक है, तो 10 पाई, ब्रैकेट लगा देता हूं, 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो, ब्रैकेट क्लोज। कहां करूं, ऊपर कर दूं, तो इक्वल टू पाई बाय 2। बताओ व्हाट इज 10 पाई, व्हाट इज 10 पाई? टेन पाई पाई कैसे होगा? साइन पाई क्या होता है, 0। कॉस पाई क्या होता है, -1। 0 बाई -1 0। ठीक है, तो 10 पाई तो हो गया 0 माइनस व्हाट इज सेक पाई, कॉस पाई का उल्टा। कॉस पाई क्या होता है -1, -1 का उल्टा -1, तो 0 माइनस -1 हो गया, तो 0 + 1 लगा देता हूं, माइनस 10 0 0 सेक 0 0, सेक 0 0 ही होगा, कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है 1 होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इट विल बी पाई बाय 2, 0 + 1 और 1 - 1, ये लो भाई, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया, लो मत, 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो गया, पाई बाय 2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, पाई इज द फाइनल आंसर। मैच करो, पाई इज द फाइनल आंसर। सही है, तो एक बार प्रॉपर्टी लगी और एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज लगी। नीचे 1 + sin x था ना, थोड़ा थोड़ा याद आ गया कि पहले किया था ऐसा रेशनलाइज करके। ठीक है, चलें आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो देखो P4 ही लगी बात में, अल्टीमेटली कहा था मैंने, सबसे ज्यादा काम में वही आती है। चलें आगे, अभी तक P6 एक बार भी नहीं लगी, P6 वो इंपॉर्टेंट, P7 भी लग गई आ जाते आते पहले क्वेश्चन में, बट P6 नहीं लगी। चलें, बोलो भाई बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 12th हो गया ना, 13th देखो। अब 13th तो क्या ही कहूं मैं, -a से a है, -a से a है, क्या करते हैं, -a से a टाइप के P7 प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्या चेक करते हैं कि ऑड है कि इवन, ऑड निकलेगा, आंसर इज 0। देखो 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 देखो, fx अगर मैं ले लूं sin to the power 7x, तो व्हाट वुड बी f of -x। अब स्टेप बाय स्टेप तो एक क्वेश्चन में करवा दिया, बार बार नहीं, तो ये क्या हो जाएगा sin to the power 7 of -x। जैसे मैं लिख सकता हूं sin of -x की पावर 7, व्हाट इज sin of -x, इट इज -sin x की पावर 7। अब ऑड पावर है तो माइनस साइन बरकरार रहेगा, इवन थी पहले, स्क्वायर था तो कट गया था, बट ऑड पावर में ये बरकरार रहेगा, दैट मीन्स ये माइनस साइन टू द पावर 7x ही हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस ऑफ fx हो जाएगा। तो f ऑफ -x ने माइनस साइन को बाहर निकाल के फेंक दिया, thus we can say that fx is an odd function। और जब fx एक ऑड फंक्शन है
तो P7 कहता है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए fx dx को आप 0 लिख दो, इसको आप 0 लिख दो। हाँ जी सर, आज क्लास है यहाँ पे। अच्छा, if fx is an odd function, if fx is an odd function, ठीक है, क्लियर है? तो आंसर 0 हो गया, पीछे मैच कर लो। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप तो बता चुका हूँ इक्वेशन में, वो का वही काम करेंगे हम यूजिंग प्रॉपर्टी। माइनस ए से ए एफ एक्स डीएक्स 0 होता है इफ एफ एक्स इज इन ऑड फंक्शन। तो पहले तो प्रूव कर दो एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, फिर क्या लिख दूंगा मैं, देयरफॉर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन टू द पावर 7x dx इक्वल टू 0 आ रहा है, पीछे मैच करूं। आंसर मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th वन चले। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया? यस सर। ओके, तो P7 अब बार बार यूज हो रही है, P6 का वेट है मुझे, ये लो 2 पाई को मैं पाई बनाऊं, अरे P4 यूज, P6 यूज करना पड़ेगा, यस P6 ही यूज करना पड़ेगा। तो P6 क्या कहता है, P6 क्या कहता है, मैं एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको, है ना, रिवाइज करा देता हूं क्योंकि अभी तक एक बार भी नहीं आई प्रॉपर्टी। P6 ये कहता है कि 0 से लेके 2a fx dx फंक्शन की दो वैल्यूज होती हैं, या तो इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, या फिर इसकी वैल्यू होती है 0। ये तो कब होती है, ये तब होती है जब fx जो है नहीं, इवन ऑड तो उसमें इवन ऑड नहीं चल रहा है, इसमें तो ये चेक करना होता है कि fx जो है f of 2a minus x के बराबर है, और ये कब होता है, जब fx जो है माइनस ऑफ f of 2a minus x के बराबर। ठीक है, क्या कहता है ये, आप एक काम करो, इस 2a को a लिख सकते हो, तोड़ सकते हो 0 to 2a को आप आधा कर सकते हो 0 to a, और fx dx सेम टू सेम लिख सकते हो। ठीक है, और ट्वाइस लगा देना बस, ये 2 एक तरीके से यहां आ जाएगा। कब लगा देना, जब ये चीज साबित होती हो, और अगर उल्टी साबित हो जाए, माइनस में साबित हो जाए, तो फिर इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या है, ये थी P6, तो P6 थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं खुद कहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बोलो, 0 से लेके 2a 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई, आगे बोलो cos की पावर 5x dx। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब सुनो, इसको मैं पहले तो मैं चेक करता हूं कि fx और f of 2a minus x में क्या क्या फर्क है। तो मैं cos to the power 5x को ले लेता हूं fx, let fx be cos to the power 5x। तो यहां से f of 2 पाई माइनस एक्स, वो देखो a की जगह क्या लिखना है मुझे, 2 पाई लिखना है, ठीक है ना, क्लियर है, 2 पाई भाई, 2a लिखता था मैं वहां पे मैं क्या लिखता था 2a, क्योंकि अपर लिमिट 2a होती थी, अभी मेरी अपर लिमिट क्या है 2 पाई है, तो मैं f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स को चेक करने वाला हूं। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं पावर 5 को पहुंचा देता हूं ऊपर, तो इट विल बी लाइक cos 2 पाई माइनस एक्स की होल की पावर 5। अब आप पहले ये सॉल्व करो कि व्हाट इज cos 2 पाई माइनस एक्स, इट इज cos x, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, y एक्सिस के इधर की साइड cos पॉजिटिव होता है, तो इट इज cos x की पावर होल की पावर 5, दैट विल बी इक्वल टू cos टू द पावर 5x एंड दैट विल बी इक्वल टू fx। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स fx के बराबर है, तो ये पहला केस बना।
तो मैं ट्वाइस करके उसको तोड़ सकता हूँ, लिमिट को आधा कर सकता हूँ, ठीक है। ओके सो तो मेरा जो इंटीग्रल था 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, 1 सेकेंड, 0 से लेके 2 पाई और आगे क्या था, cos टू द पावर 5x dx, वो टूट के हो जाएगा ट्वाइस ऑफ और लिमिट हो जाएगी आधी, 0 से लेके पाई रह जाएगी और फंक्शन एज इट इज। यस और नो? तो 0 से 2 पाई से मैंने 0 से पाई बना दिया, इसको दुगना कर दिया। अब अभी भी काम तो खत्म नहीं हुआ है, वापस यूज करो, वापस अगेन सेम प्रॉपर्टी, वापस पाई को पाई बाय 2 बनाओ, वापस पाई को क्या बनाओ, पाई बाय 2 बनाओ और प्रॉपर्टी यूज करके देखो। क्योंकि पाई बाय 2 बनता है तो फिर भी कुछ चीजें सॉल्व होती है, क्योंकि वो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं वापस P6 यूज कर रहा हूं, तो मैं वापस चेक कर रहा हूं कि cos टू द पावर 5x अगेन उसके बराबर है क्या। लेट अब देखो, एक बार आपने fx ले लिया सेम क्वेश्चन में, तो अब gx ले लो। लेट gx बी cos टू द पावर 5x। तो अब क्या चेक करोगे यार, पहले तो 2 पाई माइनस एक्स चेक किया था, अब पाई माइनस एक्स चेक करोगे। अब क्या चेक करोगे, पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट माइनस दिस ये चेक की जाती है, अपर लिमिट माइनस दिस, इसको चेक किया जाता है। तो अब की चेक करोगे g ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, राइट राइट। ओके अब क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स की पावर 5। अब क्या हो जाएगा, व्हाट इज cos पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos एक्स हो जाएगा की पावर 5। तो पावर ऑड है भाई, पावर ऑड है तो इट विल बी माइनस cos की पावर 5x, ठीक है, एंड इट विल बी माइनस ऑफ fx। तो g ऑफ पाई माइनस एक्स जो है माइनस, f क्यों लिखा, g लिखूंगा ना, g, ठीक है। तो ऐसे केस में आंसर क्या हो जाता है, 0, आंसर इज 0, आंसर इज 0। क्या नहीं, वापस क्यों चेक करेंगे, सुनो मेरी बात, जब f ऑफ x जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर होता है तो आंसर 0 है ना। अगर ये चीज आती वापस तो फिर वो पाए वो ट्वाइस हो जाता और पाए का भी क्या रह जाता, पाई बाय 2 रह जाता, वो ट्वाइस एक और 2 इंटू 2 4 रह जाता बाहर तो, और वो पाई का भी क्या हो जाता, पाई बाय 2 रह जाता। लेकिन अब क्या हुआ, 2 तो बाहर बैठा ही है, लेकिन अंदर अब आंसर 0 आ गया, तो 2 इंटू 0 आंसर 0 हो गया ना। देखो अब इंटीग्रल क्या बना मेरा, मेरा इंटीग्रल क्या बना नाउ, देखो ओरिजिनल इंटीग्रल से शुरू करता हूं। चलो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल क्या था, 0 से लेके 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, ये ओरिजिनल इंटीग्रल था। इसको आपने P6 लगा के 2 गुना कर दिया और लिमिट को आधा कर दिया, 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx, ये किया आपने। अब वापस आपने P6 लगाई, P4 लगाओगे तो पाई माइनस एक्स साइन नहीं बनेगा ना, P4 लगाने के लिए पाई बाय 2 चाहिए, P4 लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई बाय 2 चाहिए। तो हमने एक्चुअली P6 लगा के यही कोशिश करी थी, हमने क्या सोचा था कि 2 तो 2 ही रहेगा, P6 लगा देते हैं तो 0 टू, जैसे 2 पाई से पाई आया तो पाई से पाई बाय 2 आ जाएगा, हमने ये सोचा था 0 से लेके पाई बाय 2 आ जाएगा और एक 2 और बाहर निकल जाएगा। फिर हम P4 लगा देते, पाई बाय 2 माइनस एक्स से साइन एक्स बना देते, ये हमने सोचा था। बट हमारा काम तो उल्टा और आसान हो गया, क्योंकि 2 और इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, आंसर इज 0। भाई ये पाई बाय 2 में टूटता कब टूटता, जब वो वाला केस होता पहला, लेकिन सेकंड केस में तो तोड़ना ओड़ना छोड़ो, इस पूरे का आंसर ही 0 है ना, इस पूरे का आंसर ही 0 है। सो आंसर इज, P4 में ओड इवन देखते हैं क्या बेटा, P7 में देखते हैं, उसमें -2 प्लस चलता है, उसमें फिर नीचे माइनस पाई होना चाहिए था, ठीक है। P7 में नीचे -2 प्लस होना चाहिए था, P7 की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं करी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ तो कंफ्यूज तो हो गए ना भाई, ये ऐसे इतना आसान थोड़ी ना। ओके बच्चों बोलो, आंसर इज 0, आंसर इज 0, पीछे मैच कर लिया। सर हाँ सर अगर इसे दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि P4 से किया जाए तो भी सेम आंसर आना चाहिए ना। P4 से आप करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, किसने कहा नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप P4 में क्या करते, सीधे सीधे उसको 2 पाई माइनस एक्स लिख देते, ठीक है।
आप P4 में क्या करते, चलो मुझे बताओ। नहीं सर, 2 पाई नहीं, जब एंगल पाई बनाना उसके बाद अच्छा, P4। पाई बना के P4 से करोगे, पाई बना के अगर आप P4 से करोगे मतलब इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद आप P4 से करना चाह रहे हो, तो यस सर। 2 को तो 2 रहने दो, और अब P4 में यही सेम चीज क्या बन जाएगी, 0 से लेके पाई और cos टू द पावर 5x, पाई माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos टू द पावर 5x। अभी करके देखा ना अपन ने, पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल दो, तो ये बाहर आ जाएगा -2 dx। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो बेटा P4 कब फायदेमंद होती है, जब यहाँ π/2 होता है, उससे क्या होता है, ये cos साइन में चेंज हो जाता है, अभी पाई रहने से तो ये cos cos में ही चेंज रहा ना। अब आगे क्या करोगे बताओ, आगे क्या करोगे, अल्टीमेटली वापस P6 में ही करोगे। भाई पाई को π/2 बनाने के लिए लिमिट को आधा करने का काम कौन करता है, P6 करके देता है। लिमिट को आधा करने का, 0 से 2a टाइप की लिमिट को 0 से a में बदलने का काम कौन करके देता है, P6 करके देता है। अब 2 पाई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, तो 2 पाई से मैं पाई ले आया। अब पाई भी कहां हेल्प करेगा, P4 तो तब काम आता है जब ये π/2 बन जाता। आप एक बार और इसको कन्वर्ट करो P6 से, 0 से π/2 बनाओ और बनने के बाद P4 यूज करो, लेकिन उससे पहले कहानी खत्म हो गई, ये 0 बन गया। सोचा तो मैंने यही था कि ये 2 इधर लिखूंगा, P6 लगा के 0 टू पाई को मैं क्या चेंज करूंगा, 0 टू π/2, और एक 2 और बाहर आ जाएगा, और cos टू द पावर 5x dx, और फिर इस स्टेप में मैं P4 लगाता, cos ऑफ π/2 माइनस x sin x करके कुछ ना कुछ करने की सोचता मैं। लेकिन क्या हुआ कि ये तो ये चीज बनी नहीं ना, ये तो 0 बनी, तो आंसर इधर ही 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बोलिए प्रियांशी। ठीक है, यस P4 लगाने से आंसर सेम आना चाहिए, बट प्रोवाइडेड दैट कि वो सॉल्व तो हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा तो क्या करें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए 15। हाँ जी, अब इसमें लगाओ ना P4। कौन मना कर रहा है, मैं मना कर रहा हूँ क्या, मैंने मना किया, सेम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसको तो देखते ही मैं कह सकता हूँ कि आंसर क्या आएगा। देखो π/2 आ गया ना ऊपर, तो P4 लगा दो, P4 लगाते ही I क्या बन गया, 0 π/2, और sin x तो बन गया cos x π/2 माइनस x। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, cos x बन गया sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x बन गया cos x, और cos x बन गया, इसको इक्वेशन 2 मान लूं और इसको इक्वेशन 1 मान लूं, तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर न्यूमरेटर जुड़ेंगे क्या, खाक जुड़ेंगे, माइनस cos x से प्लस cos x क्या, sin x से माइनस sin, आंसर इज 0। मतलब 2i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू भी, ठीक है, मैच करो आंसर पीछे। ये होते हैं P4 वाले, दिखते ही बताते हैं कि हाँ मैं हूं वो P4 वाला। ठीक है, कई बार क्या होता है जोड़ने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो उससे तो वो 1 बन जाता है, 1 बन जाता है, तो 1 का तो इंटीग्रेशन x होगा। लेकिन यहाँ तो क्या ये कट ही गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए, न्यूमरेटर ही कट गए, माइनस cos x से प्लस cos x ऐड करेंगे तो sin x से माइनस sin x, तो ये 0 डिवाइडेड बाय, मतलब ये इस तरह का बन गया होगा बाद में, 0 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर सेम, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 होगा, 0 का इंटीग्रेशन भी 0 ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। 0x, जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x, 0 का इंटीग्रेशन 0x, 0x मतलब 0। ओके, तो i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले बताओ क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। i की वैल्यू 0 पीछे मैच कर ली ना आप लोगों ने। ओके, 16th क्वेश्चन नंबर 16, लॉग वाले क्वेश्चन है तगड़े, जो है ना प्रॉपर्टीज में वो है लॉग। ठीक है, इसको करो सॉल्व, इसको करने में आ जाएगा मजा। ठीक है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। मैं तो ये कहूंगा 16th क्वेश्चन के तो क्या ही कहने, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये क्वेश्चन कर लिया ना तो जिंदगी सफल हो गई।
ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज लगने वाली है भाई। चलो शुरू करो। 16th, हाँ, जो जो प्रॉपर्टीज कभी सोची भी नहीं होगी ना वो भी लग जाएंगी, जैसे डमी वेरिएबल। अभी तक तो लगी नहीं, सोची भी नहीं कि डमी वेरिएबल, तो ऐसे सोचने लोग भाई, ऐसे बस बताने के लिए लगती थोड़ा ना कहीं, अभी लगेगी। ठीक है, ओके। सर अब तो डर लग रहा है इससे। डर लग रहा है आपको? डरना भी कभी कभी जरूरी है। 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx, log 0 to पाई इंटीग्रेशन log 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। पहली नजर में क्या कहता है ये? पहली नजर में ये कहता है कि 0 to पाई कर दो। तो अब सुनो, अगर आप P4 लगाओगे तो सीधे सीधे पाई माइनस एक्स करोगे। अब पाई माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो वो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो log 1 माइनस कॉस एक्स से हमको कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिला? देखो, सो करके देखते हैं ना भाई। नया क्वेश्चन आएगा तो कैसे ट्राई करेंगे यार। तेरे को P4 लगा के देखता हूं मैं। तो तू बन जाएगा I इक्वल टू 0 to पाई, लिमिट चेंज नहीं होगी, P4 में चेंज नहीं होगी, P6 में आधी हो जाएगी, बस P4 में चेंज नहीं होगी, है ना। log 1। अब cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos एक्स। cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस cos, तो ये 1 माइनस cos एक्स हो जाएगा dx। अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है क्या कुछ समझ? नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? होगा, होगा। अरे log a प्लस log b क्या होता है? log a b, यानी P4 ही लग रही है शुरू में, बिल्कुल होगा। चलो लगाओ P4। P4 P4 लगाने के बाद, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। P4 लगाने के बाद I की वैल्यू आती है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, जो कि अगली स्टेप में लिख देता हूं मैं, 0 to पाई log cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और dx, यहाँ पे भी dx। ये मान लो दूसरी इक्वेशन। अब करो ऐड, एडिंग 1 and 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करने के बाद i प्लस आई, यहाँ तो हो गया 2i, इंटीग्रेशन साइन कॉमन लिख देता हूँ 0 to पाई, और dx भी कॉमन ही लिख दूंगा। ऊपर क्या है? log 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या है? log 1 माइनस कॉस एक्स, और dx जो है मैं कॉमन में लगा देता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? व्हाट इज log a प्लस log b? टेल मी व्हाट इज log a प्लस log b? इट इज log a into b, so it will be like log of 1 plus cos x multiplied by 1 minus cos x, yes or no, dx। ओके, सो 2i की वैल्यू हो गई 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट लिख दूंगे साइन स्क्वायर एक्स, आपका और हमारा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा तो कम हुआ ये। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अभी भी बात तो बनी नहीं है, बात अभी और भी बनानी है। अब सुनो, अब अगर मैं इसको P6 यूज करूं, यानी कि पाई को क्या करूं? पाई बाय 2 करूं, करके देखो रफली। देखो, अगर मैं इसको P6 लगाता हूं तो 0 to P6 लगाने से पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स में क्या रिलेशन है, बराबर है कि एक दूसरे के एंटी माइनस है। तो इसको मैं चेक करता हूं। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, यानी ये दोनों होंगे बराबर। बराबर होंगे तो बढ़िया है, ये 2 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज हो जाएगा। समझ में आया? ये 2 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज हो जाएगा। कुछ गलत किया है क्या? ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो एक बार। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? एक्स की जगह ही तो रखोगे ना पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह ही तो रखोगे पाई माइनस। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
चलो करके देखते हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम P6 लगाने की सोच रहे हैं, राइट। तो P6 लगाने के लिए हमने चेक किया, एक बार इसको लिख दो, I की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई log साइन स्क्वायर x dx। अब हम क्या लगा रहे हैं, P6। तो P6 के लिए हमने चेक किया कि भाई P6 के लिए हमने ये चेक किया कि fx जो है, मान लो मैंने fx मान लिया साइन स्क्वायर x। अच्छा, fx आप सही कह रहे हो, fx तो पूरा फंक्शन है ना। हाँ चलो देखते हैं, fx है log साइन स्क्वायर x। तो f ऑफ पाई माइनस 2a माइनस एक्स करते हैं, 2a की जगह पाई रखा हुआ है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, log पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, तो ये अगेन log साइन स्क्वायर एक्स ही हो गया, तो ये तो अगेन एफ एक्स हो गया। तो जब f ऑफ पाई माइनस एक्स यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो ऐसा हो जाता है, 1/2 तो बाहर पहले ही रखा हुआ है, एक 2 और निकल के आएगा, एक 2 और निकल के आएगा भाई, 1/2 तो वैसे ही रखा हुआ है, एक 2 और निकल के आएगा और लिमिट हो जाएगी आधी, 0 से पाई की जगह क्या रह जाएगी, 0 से पाई/2, और अंदर सेम फंक्शन log sin स्क्वायर एक्स dx। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, और ये 2 से 2 खत्म, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अब आप लगाओ P4, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स। नाउ अप्लाइंग P4, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, क्योंकि P4 लगाने से पहले हमेशा इक्वेशंस लगा लिया करो, क्योंकि वो ऐड होती हैं बाद में। तो P4 लगाने के बाद ये जो आई है, अब 1/2 से 2 तो कट चुका है बाहर, 0 से पाई/2 और log साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स, बोलो, इंटू dx। तो उससे जो है आई बन गया मेरा 0 टू पाई/2 log साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब करो ऐड, अब करो ऐड, ठीक है। तो ऐड कर रहा हूं मैं, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उससे क्या हुआ, i प्लस आई, ये तो हो गया 2y, 0 टू पाई/2, लिमिट कॉमन लगा देता हूं, और ऊपर तो क्या है मेरे पास, log साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर तो क्या है मेरे पास, log साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है मेरे पास, log cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। यस और नो, यहां तो कोई डाउट। अब log a प्लस log b कुछ होता है क्या, क्या होता है, log a इंटू b, बिल्कुल होता है। इस i की वैल्यू 2 को लिख देता हूं मैं 1/2, 0 से लेकर पाई/2, और ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो। लेकिन इससे कुछ मिला क्या मुझे, नहीं मिला। अब कुछ सोचो आप, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से अगर दिक्कत है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो कुछ मिला ही नहीं। सर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखे तो उससे कुछ नहीं होगा ना। अब देखो इसको ए, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो एक चीज सुनो, ये है ए स्क्वायर, मुझे एक चीज बताओ, 2 साइन एक्स, देखो इधर 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर 2 का स्क्वायर और मिल जाए, तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 कहां से मिले, इसको 2 यहां से मिले, यानी एक स्टेप मेरे को पीछे जानी पड़ेगी। मेरे को अभी इसमें लॉग मर्ज नहीं करना है, अभी तो इसको अलग अलग रखो, अभी तो इसको अलग अलग रखो, log साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस log
cos स्क्वायर x भी एज इट इज प्लस log 4 करो और माइनस log 4 करो। इससे क्या हुआ वो देखते हैं, इंटू dx। देखो मैंने क्या करा, log 4 जोड़ दिया और log 4 माइनस कर दिया, तो एक तरीके से कैंसिल आउट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को तो मर्ज करूंगा, तो log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा, log a इंटू बी इंटू सी, और 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा वाले आइडेंटिटी से। और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाद में कांस्टेंट की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है इससे। तो ये हो जाता है 1/2 0 से लेके π/2, ब्रैकेट लगा देता हूं एक बार के लिए। तो log a प्लस log b प्लस log c बन चुका है log साइन स्क्वायर एक्स a इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाद में है मेरे पास माइनस log 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। चलते हैं आगे, 1/2 0 से लेके π/2, तो ये हो जाता है log साइन स्क्वायर 2x। यस और नो भाई, साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है और 2 है, स्क्वायर 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 हटा दूं तो साइन एक्स कोस एक्स 2 है, साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू 2, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, लेकिन तीनों पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और उसके बाद माइनस log 4 इंटू dx। ठीक है, अब आप इंटीग्रल साइन एक बार अलग अलग कर दो, तो मैं लिख देता हूं 1/2 को तो बिल्कुल बाहर, ठीक है ना, और इंटीग्रल साइन अलग अलग कर दूं क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह होगा ना, log 4 तो कांस्टेंट की तरह होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं 0 π/2 और log साइन स्क्वायर 2x dx। इसको तो कर दिया मैंने अलग, माइनस अब इंटीग्रल log 4 को भी दे दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 π/2 log 4 dx। अगली स्टेप में आप इसको तो सॉल्व कर दो, खत्म करो, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा अभी, है ना, इसको तो खत्म करो और उसका देखते हैं फिर क्या होगा। 1/2 बाहर है ही, इसको एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, 0 से लेके π/2 log साइन स्क्वायर 2x dx माइनस उसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, x log 4 होगा, x log 4 होगा भाई, log 4 कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x log 4 और फिर लिमिट क्या लगेगी 0 से π/2, तो 0 से तो 0 हो जाएगा, π/2 से क्या होगी π/2 log 4, दैट मीन्स इस पूरे का आंसर क्या है π/2 log 4। मैं इंटीग्रेशन सब हटा देता हूँ, π/2 इंटू log 4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी और उससे भी, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन स्क्वायर 2x dx माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू π/2। ठीक है, और log 4 को मैं 2 log 2 लिख सकता हूं, समझ गए होंगे कैसे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 तो कट जाएगा, और π/2 इंटू नहीं ब्रैकेट क्यों लगाऊं, 1/2 से मल्टीप्लाई हो ही गया। ठीक है, तो अगली स्टेप में फाइनली मेरे पास ये आ चुका है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log साइन स्क्वायर 2x dx माइनस ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये क्या बन चुका है π/2 log 2। ठीक है ना, ये dx यहीं पे खत्म हो गया भाई, याद रखना इंटीग्रेट केवल इतना करना है, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ चुकी है, माइनस π/2 log 2। अब सुनिए, अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूं और 2x को t मान लूं, लेट 2x बी t, तो क्या हो जाएगा 2dx क्या हो जाएगा बोलो dt, 2dx क्या हो जाएगा dt, दैट मीन्स dx क्या हो जाएगा dt/2। तो मेरा i क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करो 1/2, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट भी तो चेंज करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होती है। तो जब x था 0, तो t क्या बनेगा 2x, यानी 2 इंटू 0 0, और दूसरा क्या था x ऊपर क्या था π/2, तो t क्या बनेगा π/2 इंटू 2 पाई। ठीक है, अब मेरा इंटीग्रल क्या बन गया, i इक्वल टू बाहर 1/2 रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है,
लिमिट 0 टू पाई हो गई, अब वापस 0 टू पाई बाय 2 से 0 टू पाई हो गई। और चलो आगे, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर t, और dx की वैल्यू क्या थी, dt बाई 2, तो मैं 1/4 लिख देता हूं बाहर, है ना, इंटू dt। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा आगे होगा भी तो नोट करो, आगे क्या है, -π/2 log 2, वो तो इंटीग्रेट ही हो चुका है ना, -π/2 log 2 तो इंटीग्रेट ही हो चुका है। अब सुनो ध्यान से देखना, ये जो भी वैल्यू थी मेरी i की थी, आप इसको देखो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इस चीज को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अगर मैं यहां पे x और x डमी वेरिएबल रख दूं तो ऐसी की ऐसी चीज ऊपर है क्या, देखो किस स्टेप में, ऐसी की ऐसी चीज ऊपर है क्या, 0 से लेके पाए, लिमिट भी चेक करना उसमें, 0 से लेके पाए है क्योंकि डमी वेरिएबल में लिमिट नहीं बदलते हैं, और log sin स्क्वायर x dx है, चेक करो, 0 से लेकर पाए और log sin स्क्वायर x dx, कहीं तो आई थी, कहीं तो आई थी, कहीं तो आई थी, ये रही, ये तो 2i की वैल्यू है, ये तो 2i की वैल्यू है, तो मैं डमी वेरिएबल रख के उसकी जगह 2i नहीं रख सकता, खत्म कहानी, इंटीग्रेशन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको फिर आपको कुछ इक्वेशन माननी पड़ेगी, और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 कुछ लिखना पड़ेगा। अब हम प्रॉब्लम ये कि 1 और 2 नीचे मान चुके हैं, तो अभी तो हाँ अब 3 और 4 भी आ गई क्या, तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो इक्वेशन तो अब आप देख लेना कौन सी है भाई, मैं 5 मान लेता हूँ अभी आपको, लेकिन एक्चुअली ये 1 ही होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस से पता चलता है क्या करें, थर्ड जो भी है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं थर्ड जो भी है हाल फिलहाल तो। ठीक है, तो अब सुनो, डमी वेरिएबल p0 है डमी वेरिएबल, p0 अप्लाई करने के बाद मेरा i बन चुका है 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और मैंने क्या करा, log साइन स्क्वायर x कर दिया मेरी मर्जी, और dx dt को भी क्या कर दिया, dx कर दिया, और आगे वाली चीज एज इट इज -π/2 log 2, -π/2 log। ठीक है, अब क्या करना है, अब i की वैल्यू हो गई 1/4, मैंने मैच किया इक्वेशन नंबर 3 से कि ये तो 2i है, इतना पार्ट तो 2i है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ जो भी आपने लिखी है, -π/2, तो इंटीग्रेशन ही गायब हो गया, कहीं भी नहीं दिख रहा अभी, ये 2 से 2 कट गया, और i/2 इधर आएगा तो -i/2 हो जाएगा, यानी -1/2 i आ जाएगा यहाँ पे, और उधर क्या बचेगा, -π/2 log 2, i -1/2 i, अगेन 1/2 i की वैल्यू -π/2 log 2, तो i की वैल्यू हो जाएगी -π/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना log 2, तो 2 से 2 कट गया, -π × log 2, मैच करो। ठीक है, ठीक है जी, बताओ कितनी प्रॉपर्टी खुद बताओ। सबसे पहले तो आपने P4 लगाई, एक दो बार लगी, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से रिवाइज करो, सबसे पहले तो अपन ने क्या लगाई, इसके अंदर P4 लगाई, P4 लगाने के बाद फिर हमने log log जोड़ दिया, इक्वेशन 1 और 2 जोड़ दिया, और 2i की वैल्यू ऐसे कुछ आ गई, फिर अपन ने P6 लगाई और चेक किया, मतलब P6 लगा के अपन ने 0 टू पाई को 0 टू π/2 बना दिया, 0 टू π/2 बना दिया, log sin स्क्वायर x हो गया, और फिर वापस P4 लगाई, तो उससे π/2 बनने के बाद तो P4 लगाना हमारे लिए फायदेमंद ही था, तो π/2 बनने के बाद हमने फिर से P4 लगाई, तो cos स्क्वायर x हो गया, फिर P4 लगने के बाद तो इक्वेशन जुड़ती हैं हमेशा, तो देखो ये इक्वेशंस कम बनाई है हमने, देखो कायदे से कौन कौन सी इक्वेशन, ये 1 और 2 तो पहले बन गई थी, तो ये तो फिर 3 है, सही में ही 3 है, तो सीक्वेंस में वैसे ही 3 आ गई, तो ठीक है ना, तो वो 4 और 5 है ना, ये 4 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। अब P4 लगाने के बाद तो इक्वेशंस जुड़ती हैं या घटती हैं, पता है आपको, इक्वेशंस
YC सॉल्व होता है वो। तो इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड किया तो ये मिला हमको। अब ऐसा करने के बाद हमने देखा यार साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अभी इस पोजीशन पे इसको जोड़ने से कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करने से कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 4 और दे दिया, 2 का स्क्वायर और दे दिया। तो 2 का स्क्वायर और देते ही ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर। तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर यानी sin 2x का होल स्क्वायर, और sin 2x का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर 2x। और वो जो था उसकी ज्यादा टेंशन मुझे है नहीं, तो बाद में हो ही जाता है। ठीक है, log 4 को हाल फिलहाल log 4 ही रहने दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, एक बार चलो इसको तो फ्री करते हैं, 13 को तो इंटीग्रेट कर दूं जो हो रहा है, तो उसको मैंने अलग लिख के और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद फिर हमने देखा कि log sin स्क्वायर 2x बच गया, तो क्यों ना 2x को भगाएं। तो 2x को भगाने के लिए मैंने 2x को t लिया, तो ये क्या हो गया, लिमिट डबल हो गई वापस, जो हाफ करके आया था मैं वापस डबल हो गई, 0 to पाई हो गई। लेकिन ये कुछ ऐसा बन गया जिसको मैं वापस x dx की फॉर्म में लगा सकता हूँ। तो ये वापस क्या हो गया, log sin स्क्वायर x dx। ठीक है, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगाई हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक p0, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगाई p0। तो फिर क्या हुआ, अब फिर मैंने चेक किया, ये तो इक्वेशन नंबर 3 में से चेक किया तो ये तो 2i आ रहा है। इस स्टेप के नीचे लिखना भी पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, फिर आई रह गया सारी इक्वेशंस में, आई को तो आपस में प्लस माइनस गुणा भाग इधर उधर ले जाके फाइनली हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, बोलो भाई बोलो, कैसे शांत बैठे हो? हाँ यस सर। ओके। तो जितना इसने डराया प्रियांशी, मेरे हिसाब से उससे एक्चुअल में ज्यादा डरावना निकला ही। डराया कम था इसने, शुरू में क्वेश्चन कितना सिंपल सोबर सा दिख रहा था कि यूं ही हो जाएगा शायद। ठीक है, हाँ तो लॉग वाले क्वेश्चंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज में लॉग वाले क्वेश्चन ही हैं थोड़े से, ट्रिग्नोमेट्रिक उल्टे आसान है। अरे इसमें क्या कहूं मैं, इसमें तो लगाओ P4, ये इक्वेशन 1 P4 इंटीग्रेशन 0 to a, x तो बनेगा क्या, a माइनस एक्स, x बनेगा क्या, a माइनस एक्स प्लस, और a माइनस एक्स क्या बनेगा, x बनेगा, करके देख लो, क्योंकि a माइनस एक्स की जगह जब आप a माइनस एक्स रखोगे तो कट के ही x बनेगा। तो ये तो भाई साहब डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्वेशन 2 मान लो, तो 1 + 2 जब आप करोगे तो न्यूमरेटर को जोड़ोगे तो उधर उसका न्यूमरेटर है रूट एक्स, इसका न्यूमरेटर है रूट ऑफ a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए बराबर, कट गए। ठीक है, तो 1 dx यानी x, और x के ऊपर जब आप 0 to a लिमिट लगाओगे तो आंसर विल बी a। चेक करो, सिंपल P4 से हो गई है तो क्यों, हाँ बिल्कुल 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 सही है। 1 + 2 करोगे तो i + i 2i हो जाएगा, तो a/2 होगा आंसर भाई, करेक्ट। ये 2i की वैल्यू होगी है ना, ये 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू 1/2 इंटू ये बनेगी, तो ये 1/2 इंटू a बनेगी, दैट मीन्स a/2। ठीक है, चेक करो पीछे सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? भाई 1 + 2 करेंगे तो i + i 2i हो जाएगा ना, ये भी i है, ये भी i है, तो i + i हो गया 2i हो गया। बोलो चलें आगे, 18 भी पहले के जैसा ही है, देखो 18 भी देख लो, ये तो कर ही लेना, होमवर्क मार्क करो, बस मुझे ये बता दो तोड़ोगे कहां से, मॉडुलस आ गया, तोड़ोगे कहां से बताओ, 1 से ही तोड़ना पड़ेगा, 0 to 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉडुलस x - 1 इंटू dx, और फिर 1 से लेकर 4 वही मॉडुलस x - 1 dx। क्या अभी मैंने मॉडुलस साइन हटाया कहाँ है, आपको भी नहीं हटाना पहली स्टेप में, तो अब हटाओ ना मॉडुलस साइन, 1 से छोटे में ये क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। अब मॉडुलस साइन हटा दिया मैंने, और 1 से लेके 4 में वो रहेगा x - 1 dx। जब आप मॉडुलस साइन नहीं हटा रहे हो, पहली स्टेप में आपको नहीं हटाना है, पहली स्टेप में तो आपने प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी लगा के अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि x माइनस मॉडुलस x - 1 0 से लेके 1 में कैसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, और 1 से लेके 4 में कैसे बिहेव करता है, ऐसे। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, इधर तो लिमिट लगाना 0 to 1, इधर लिमिट लगाना 1/1 से लेकर 4 हो जाएगा। अलजेब्रिक कैलकुलेशन रहेगी बस इसमें, है ना, हो जाएगा ना होमवर्क, बोलो इस टाइप का कर चुके हैं अपन।
जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो ऊपर वाले मॉडुलस फंक्शन का वीडियो देख लें। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन था, पहला मॉडुलस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो देख लें तो सेम वैसा ही हो जाएगा, है ना। ओके, चलते हैं 19th क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा भयानक दिखता है 19th क्वेश्चन, बट है इसमें कुछ भी नहीं। देखो, शो दैट 0 से लेके a fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है, इसका डेफिनेट इंटीग्रल करूं तो ये होगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ट्वाइस ऑफ इसका ट्वाइस हो जाएगा। कब होगा, अगर f और g इस तरीके से डिफाइंड है कि fx तो f a माइनस एक्स के बराबर है और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स 4 है। तो बहुत सारी बातें इसने दे दी। देखो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, मेरे को गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना, ज्यादा सोचना नहीं है। गिवन क्या है, गिवन दो बातें हैं मेरे पास, एक तो fx जो है f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर, गिवन है क्या, गिवन है क्या ये f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर है, गिवन है क्या बोलो, देखो भाई f ऑफ x f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर गिवन है। दूसरी गिवन पॉइंट क्या है, देखो ये g ऑफ x प्लस g ऑफ इक्वल टू 4, ये दो बातें मुझे गिवन है, फाइन। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव क्या करना है, टू शो या टू प्रूव क्या करना है बोलो, ये करना है कि इंटीग्रल 0 से लेके a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स dx जो है किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a f ऑफ x dx, ये शो करना। ठीक है, यही सारी बात है इस पूरी क्वेश्चन में, गिवन है 2 पॉइंट्स और टू प्रूव करना है 1 पॉइंट। तो जो मुझे टू प्रूव करना है उसका एलएचएस उठा लूं मैं, जो मुझे टू प्रूव करना है उसका एलएचएस उठा लूं मैं। तो मैंने एलएचएस उठाया 0 से लेके a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और मैंने इसमें लगा दी प्रॉपर्टी, और मैंने इसमें क्या लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद ये क्या हुआ, 0 से लेके a f ऑफ इंटू जी ऑफ इंटू डी एक्स। अब गिवन पॉइंट से देख के बताओ f ऑफ a माइनस एक्स तो f ऑफ x के बराबर है कि नहीं है, f ऑफ a माइनस एक्स तो क्या है f ऑफ x, और g ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर है, सीधे गिवन नहीं है, सीधे गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है भाई। जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स अगर 4 है तो जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगी, इनडायरेक्टली गिवन है। तो जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह मैं लिख देता हूं 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चलो मल्टीप्लाई करा था तो इसको अंदर, तो 4 इंटू एफ एक्स, 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, राइट। अब मैं करता हूं उसको अलग अलग, माइनस साइन से मैं इसको अलग अलग करता हूं, इसको अलग करता हूं, इसको अलग करता हूं, ठीक है, इंटीग्रल डिवाइड कर रहा हूं। तो इधर 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं, तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स माइनस उधर क्या हो जाएगा 0 से लेके a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अरे ये तो वापस वही आ गया, यही तो एलएचएस था, यही तो एलएचएस था। लेटस से कि इसको एलएचएस ना लेके लेटस से इसको मैं आई ले लूं, तो इधर मैं आई लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं 4 0 से लेके a एफ एक्स माइनस आई, और इधर भी आई है, इधर भी आई है कि नहीं है, तो i प्लस आई 2i की वैल्यू क्या आ गई 4 0 से लेके a एफ एक्स, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया तो i क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a एफ एक्स, और i क्या लिया था एलएचएस वाला पार्ट, i क्या लिया था आपने 0 से लेके a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स लिया था। तो ये प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं है, ये तो बस दिखने में भयानक लग रहा था ना, प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट, ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। नो सर। ओके, अब लास्ट के तो 2 छोटे मोटे ही होंगे शायद, देख लेता हूं।
लास्ट 2 क्वेश्चंस देखो, ऑप्शनल क्वेश्चंस है। देखो माइनस ए से ए टाइप का फंक्शन दिख रहा है, जल्दी से चेक करो इवन है कि ऑड है। तो देखो x की जगह x क्यूब की जगह माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, x cos x की जगह x माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 10 टू द पावर 5x की जगह 10 टू द पावर 5 ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस होता है, और पावर ऑड है, पावर ऑड है तो फिर अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा, माइनस टेन ऑफ 5x और प्लस 1 एज इट इज रहेगा। तो आप चेक करो ओरिजिनल फंक्शन के मुकाबले ये कुछ चेंज हुआ क्या। देखो एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब हुआ, एक्स कॉस एक्स का, अच्छा एक्स भी तो था यहाँ पे, ये एक्स लिखना भूल गया, माइनस एक्स था ना, एक्स कॉस एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स, 10 टू द पावर 5x का माइनस, तो इतना पार्ट तो हो गया, यानी इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा पहले, इसको अलग इसको अलग, इसको अलग इसको अलग, तो इतना पार्ट तो ये एग्जैक्टली नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा, तो मुझे केवल और केवल 1 का इंटीग्रेशन करना है। आंसर इज x, आंसर इज x, और x पे जब आप ऊपर π/2 और लिमिट लगाओगे नीचे माइनस π/2 तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस माइनस π/2, दैट मीन्स π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, आंसर इज पाई। प्लस करोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई। समझ आया क्या, समझ आया क्या। देखो फिर से देखो, अगर नहीं आया तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक फंक्शन अलग ब्रेक करूंगा, और 1 तो ऑड इवन में आएगा ही नहीं, मुझे पता है भाई 1 तो 1 ही रहेगा, तो उसको मैं अलग ही रख दूंगा। अब फिर मैंने चेक किया केवल इतने से फंक्शन को, तो इतना सा फंक्शन जो है वो माइनस साइन बाहर निकाल रहा है, दैट मीन्स ऑड है, ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, जो ऑड है उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, और 1 का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x पे लिमिट लगाएंगे π/2 से पाई, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x पे लिमिट लगाएंगे हम जो भी गिवन है, क्योंकि जब मैंने इसको अलग किया था, जब मैंने इसको अलग किया था तब यही लिमिट्स डिवाइड हुई थी, इसमें भी और उसमें भी, फिर मैंने तो केवल प्रॉपर्टी तो इतने पे लगाई ना, तो इतने पे लगाने के बाद माइनस π/2 से π/2 0 टू π/2 बन जाता, 0 टू π/2 बन जाता, लेकिन वो तो 0 ही हो गया, तो मैंने सोचा नहीं, मतलब जो लिमिट आप सोच रहे हो ना कि सर प्रॉपर्टी लगाने के बाद x पे लिमिट जो है सेम क्यों है, माइनस π/2 से π/2 ही क्यों है, 0 क्यों नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि 1 पे मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो 1 को तो ओरिजिनल लिमिट से मिली ना, प्रॉपर्टी तो मैंने केवल इस पे लगाई, और ये कुछ बनता, अगर बनता तो 0 टू π/2 की लिमिट में सॉल्व होता, बट ये तो कुछ बनाई नहीं, तो 0 ही हो गया, तो इसकी लिमिट क्या थी हमने सोची नहीं, 0 टू π/2 थी या माइनस π/2 टू π/2, ये हमने सोची नहीं, क्योंकि ये तो बन ही 0 गया। बट अगर ये इवन फंक्शन होता और कुछ भी बनता तो फिर मैं लिमिट तोड़ के 0 टू π/2 कर देता, और उसकी वही रहने देता माइनस π/2 से π/2। समझ में आई बात, इस 1 की तो वही रहने देंगे, तो इस लिमिट से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, 0 टू π/2, 4 प्लस 3 sin x 4 प्लस 3 cos x, बोलो 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 क्या करें, P4, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 log 4 प्लस 3 cos x, और नीचे 4 प्लस 3 sin x, इक्वेशन 2 जब हम ऐड करेंगे तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो ऊपर लिख देता हूं क्या हो जाएगा, ये जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो i प्लस आई तो हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन 0 से π/2, log कॉमन ले लेता हूं, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, तो ऊपर क्या था 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x, इंटू a इंटू बी करूंगा ये वाली चीज, 4 प्लस 3 cos x और 4 प्लस 3 sin x dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू log 1 क्या होता है 0, i की वैल्यू 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है भाई, तो आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर सी। पीछे से आंसर मैच कर लो दोनों मल्टीपल चॉइस, इसका आंसर सी आ रहा है, इसका दोनों का सी आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है,
तो एज पर माई ओपिनियन आपकी एक्सरसाइज 7.11 अच्छे से समझ में आई होगी। एक आध क्वेश्चन अच्छे भी हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। और अपन अब कल क्या करेंगे, देखो मिसलेनियस करनी है हमको बिल्कुल, क्योंकि इसकी मिसलेनियस बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट जो चैप्टर बड़ा हो जाता है ना उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पुराना भूल गए होते हैं तो उसको रिवाइज करना जरूरी है, और वो तरीका मिसलेनियस ही देती है। क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं भाई, देखो 44 है, कम से कम आधे कल डिस्कस होंगे, आपको घर से करके लाने पड़ेंगे। मैं बहुत सुपर फास्ट चलूंगा, मान के चलो, ठीक है, आपको घर से करके लाने पड़ेंगे, समझ रहे हो सब लोग। 1 से लेके 22 क्वेश्चंस, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, एक पेज, पहला पेज, 1 से लेके 22 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, और 23 से लेके 44 क्वेश्चन परसों डिस्कस करेंगे, 2 क्लास से ज्यादा नहीं देंगे इसको हम, ठीक है, क्लियर है। तो घर से सॉल्व करके लाने कम से कम 1 से लेके 22 क्वेश्चन, अगर हो जाते हैं तो ज्यादा भी कर लेना, लेकिन 22 क्वेश्चन तो करके लाने ही है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। एक आपका एग्जाम्पल नंबर इसमें 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होमवर्क मार्क करो। जो अभी हमने लॉग वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट था ना, क्वेश्चन नंबर 16 की तर्ज पे ही एग्जाम्पल नंबर 36 है, लास्ट वाला लॉग कोसेक्स था ना वो, ये साइनिक से तो इंपॉर्टेंट ये भी, तो इसको भी आप एक काम करो, इसको होमवर्क करो, इसको होमवर्क करोगे ना तो वो भी सॉल्व, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, लॉग कोसेक्स का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको करना आज होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 36 को आज होमवर्क करना है, ठीक है भाई, काफी है। चलो कल मिलते हैं। सर डाउट था, क्या डाउट बताओ। सर जो अपन पार्शियल फ्रैक्शन में एक फॉर्मूला होता है कि नीचे अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए तो हाँ अपन लिखते हैं a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिखते हैं। तो सर वहां पे अपन ऐसे क्यों नहीं लिख सकते ए एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वो भी तो क्वाड्रेटिक ही है ना। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर x माइनस ए है और यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको अपन लिखते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और वहां पे b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब आप क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे? नहीं सर, ये जो नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ही आता है बस। मतलब ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने। अच्छा नहीं, ये हाँ हाँ, इधर स्टार्टिंग में सॉरी, इधर केवल सेम ही चीज है ना। हाँ हाँ, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। अब आप क्या कह रहे हो कि इसको अपन कैसे नहीं लिख सकते, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक लीनियर फंक्शन होगा, हाँ तो ये तो एज इट इज कट गया, तो ये तो एज इट इज बराबर आ गया। आप कंपेयर करके ए और बी कहां से निकालोगे, सोचो जरा। मान लो इसके ऊपर 3x प्लस 4 है, तो इधर भी फिर 3x प्लस 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 3x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4, तो कंपैरिजन क्या होगा, सोचो बताओ। अगर मैं इसके ऊपर ax प्लस बी सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे, सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे, सुनो, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब आप इसको x प्लस बी लिख दोगे तो ये तो कट गया, कंपेरिजन इसका होगा। तो आप क्या करोगे, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो वापस वही हो गया है, तो वापस सेम हो गया ना, 4x प्लस 3 का 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जहां से शुरू किया था वही क्वेश्चन बन गया ना भाई। a की वैल्यू यस सर। नहीं आएगी, इसीलिए नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। और अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो उसको कर सकते हैं। हाँ वो तो ऑब्वियसली a और b की एक वैल्यूज चाहिए जिससे ये इस फॉर्म में टूट जाए, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो a इंटू दिस और b इंटू दिस, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन के आएगा, एक नया लीनियर पॉलिनोमियल a और b की फॉर्म में एक नया लीनियर पॉलिनोमियल बन के आएगा, उसको उससे कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और सर एक और डाउट था, बताओ। सर एग्जाम्पल नंबर 14 है ना। चलो अब डाउट्स जो है अपन डाउट सेशन में लेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। Okay, students, we will start miscellaneous exercise tomorrow. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.